में यशाया 53 और मत्ती 11 का 25 पढ़ेगा कोई भी? यशाया की पुस्तक पुराने नियम में 53 शुरू से पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का बुज्ज्वल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अकूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। आमीन। उस वेले यीशु ने अगो आख्या, हे पिता आकाश धरती दे मालक, मैं तेरी वਡਾਈ करदा हाँ जो तैं इन्हां गल्लां नूं ज्ञानियां अते बुद्धवानां तो गुप्त रखियां अते उन्हां नूं निआणे ते प्रगट कीता। हाँ हे पिता, क्यों जो तेनू इहो चंगा लगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे वचन के पढ़े जाने पे सबको बरकत मिले। हमारी अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और ये वचन को आप आमीन कहें। जब आप इसको सुनते हैं, जब आप आमीन कहते हैं तो विश्वास करें ये वचन आपके अंदर जाता है, जीवित वचन है, फिर ये काम करेगा आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया को बाहर आने दें। आमीन। तो देखिए, एक समय था, एक इंसान लोगों के घरों के दरवाजे खटखटा रहा था, उनसे सहायता की मदद मांग रहा था, उनसे सहायता मांग रहा था। और वो लोगों से कह रहा था कि मेरी पत्नी जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है, आमीन, मेरे पास कोई स्थान नहीं है, कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, जो उसका पहला बच्चा है, आमीन, कोई जगह नहीं है जहां पर उसको मैं लेकर जा सकूं, तो मुझे उसको बच्चे को जन्म देने के लिए हमें जगह दें, आमीन। वो धर्मशालाओं में गया, सरायों में गया, घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने दरवाजे नहीं खोले। लोगों ने कहा हमारे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, घर सारा फुल है, धर्मशाला फुल है। उसको कहीं भी जगह नहीं मिली, आमीन, उसको कहीं भी जगह नहीं मिली, क्योंकि राजा ने आज्ञा दी थी कि सब अपना नाम लिखाएं आकर। जनसंख्या की क्या होगी? गिनती होगी, तो सब जितने भी घर थे, रिश्तेदारों से उनके घरों में मेहमान आए थे। लेकिन वो बंदा एक बुजुर्ग आदमी था, उसकी कम उम्र की एक पत्नी थी जो कि बच्चे को जन्म देने वाली थी, कोई स्थान नहीं था, वो भटक रहे थे, मदद मांग रहे थे, गुहार लगा रहे थे। आप जानते हैं कैसी परिस्थिति होगी? हालेलुया। तो मदद मांग रहे, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई जगह नहीं मिली। और जो लोग जगह नहीं दे रहे, अपने घरों में हैं, जिन घरों को बनाने के लिए जो मटेरियल उन्होंने लगाया, चाहे वो ईंट है, मिट्टी है, पत्थर है, उन पत्थरों को बनाने वाले परमेश्वर का जन्म होने जा रहा था, सृष्टिकर्ता का, आमीन, हालेलुया। लेकिन जगह नहीं लोग दे रहे, तो उनको एक गुफा मिली, एक चरनी मिली, हालेलुया, जो एक गड्ढा नुमा जगह थी। एक क्या थी? गड्ढा नुमा जगह थी। वो वहां पर गए और वहां पर सृष्टिकर्ता का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, हालेलुया। और देखिए, जो उस वक्त के फकीह फरीसी लोग थे, उनकी व्याख्या से कितना अलग हटकर, आमीन, जो परमेश्वर की वो व्याख्या कर रहे थे कि परमेश्वर ऐसा आएगा, ऐसा होगा, ऐसी परिस्थितियां, हालात बनेगी जब मसीह आएगा। लेकिन उनकी व्याख्या से, उनके ज्ञान से कितना हटकर वो बात थी जो यूसुफ और मरियम के साथ उस वक्त बीत रही थी, हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर हमेशा अपने आप को साधारणता में छिपा लेता है, और ज्ञानवान बुद्धिमान उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है, वो क्या करेगा, हालेलुया। तो वहां पर किसका जन्म हुआ? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, सृष्टिकर्ता का जन्म हुआ, आमीन। यीशु मसीह ने अपने आप को कहां छिपा लिया था? एक कम उम्र की औरत के अंदर, मरियम के अंदर, लोग नहीं देख पाए, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को, परमेश्वर ने एक पुराने से कपड़े के अंदर छुपा लिया जो बैल की गर्दन पर लिखा जाता था, लोग नहीं पहचान पाए। परमेश्वर का काम करने का आज भी यही तरीका है, वो अपने आप को साधारणता में छिपा लेता है और साधारणता में प्रकट करता है। ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग उसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि वो कैसे मिलेगा।
आमीन हालेलुया। लेकिन एक बार अगर आप में से यहाँ पर कोई दुखी बीमार हालातों का मारा हुआ बैठा हुआ है तो आज जान ले परमेश्वर कैसे मिलेगा, कैसे काम करेगा, तो विश्वास करे उसके हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। आमीन। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधेरे में ठोकर नहीं खाएगा, उसके अंधेरे दूर हो जाएंगे। हालेलुया। तो देखिए आज भी लोग, हम उसकी स्तुति लोग करते हैं, चर्चों में आराधना करते हैं। आराधना किसके लिए करते हैं? उसके किए हुए कामों के लिए करते हैं कि प्रभु ने लाल समुद्र को क्या किया, 2 भाग कर दिया, शेरों के मुंह बंद करवा दिए, आग की भट्टियों के ताप को ठंडा कर दिया, प्रभु ने 4 दिन के मुर्दे को जला दिया, 10 कोड़ियों को चंगा कर दिया। तो लोग उसकी स्तुति करते हैं। और स्तुति करने का एक और कारण है कि प्रभु आने वाले समय में हम सबको ले जाएगा। आमीन। संसार नाश हो जाएगा, हम लोग बचाए जाएंगे। तो लोग प्रभु की आराधना जा तो उसके किए हुए कामों के लिए करते हैं, जो उसने बड़े बड़े काम पहले कर दिए, जा जो आकर करेगा उनके लिए करते हैं। आमीन। इतिहास के लिए और फ्यूचर के लिए करते हैं। लेकिन वर्तमान में परमेश्वर क्या कर रहा है, इससे वो चूक जाते हैं। आमीन। समझे आप इस बात को? जो उसने किया था, जब वो जो करेगा उन बातों के लिए आराधना की जा रही है, लेकिन जो कर रहा है इस वक्त, इससे लोग चूक जाते हैं। आमीन। ऐसा ही पुराने समय में हुआ था। लोग जो उसने किया था उसके प्रति आराधना करते थे, जो उसने आकर करना था उसके लिए उसकी स्तुति प्रशंसा करते थे, लेकिन जो वो धरती पर आकर कर रहा था इसके बारे में वो नहीं जान सके। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आप अपने जीवन में किसी भी हालात में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, यहां भी हो, आमीन, आप केवल विश्वास करें। यीशु मसीह ने विश्वास किया जब उसने कहा चंद्रमा बन जाए। सबसे पहले किसने विश्वास किया? परमेश्वर ने विश्वास किया। आमीन। तो मसीहत सारी किस पर डिपेंड है? विश्वास पर है। और जो मेरा आज का संदेश है उसका विषय है परमेश्वर अपने आप को सरलता में छिपाता है और फिर उसमें ही प्रकट करता है। आमीन। हम जानते हैं कि परमेश्वर इतना महान है और लोग सोचते हैं कि वो महान बातों में होगा। वो क्यों हमें होगा? महान बातों में, बड़ी बड़ी बातों में परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन वो बड़ी सरल, साधारण से सरल वस्तुओं में अपने आप को प्रकट कर देता है। हम चूक जाते हैं, हम सब कुछ बड़ा चाहते हैं। आमीन। हम सब कुछ क्या चाहते हैं? बड़ा चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने समस्त कार्यों को इतनी सरलता में किया कि सीधा साधा व्यक्ति तो समझ जाता है। इतनी सरलता में परमेश्वर आपको मिल जाएगा, इतनी आसानी के साथ कि सीधा साधा व्यक्ति उसको समझ जाता है। लेकिन जो ज्ञानवान है, चतुर है, संसार की विद्या से भरे हुए हैं, वो उससे चूक जाते हैं। आमीन। उससे क्या कर जाते हैं? चूक जाते हैं। आज भी ऐसा ही है। उस समय यूसुफ दरवाजा खटखटा रहा था, लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे। लोग कह रहे थे मेरे घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, मेरे भाई बहन आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, मेरे दूर के जानने वाले आए हुए हैं, हम मसीह के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। आज भी ये वचन दिल का दरवाजा खटखटाता है तो लोग कहते हैं मेरे अंदर संस्था भरी हुई है। आमीन। मेरे अंदर क्या भरी हुई है? अकीदे भरे हुए हैं। मेरे अंदर तो जातवात भरी हुई है। आमीन। मेरे अंदर तो ऊंच नीच का घमंड भरा हुआ है। आमीन हालेलुया। मेरे अंदर तो भेदभाव भरा हुआ है। मेरे अंदर तो धन दौलत का लालच भरा हुआ है। इसलिए वो आज भी परमेश्वर के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलते, आज भी बंद किए हुए हैं। लेकिन वो दरवाजा खटखटाता है। वो किसी कौम का परमेश्वर नहीं है। आमीन। वो सब कौमों को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो देखिए परमेश्वर इतनी सरलता में प्रकट हुआ, इतनी साधारणता में प्रकट हुआ कि लोगों की व्याख्या उसके प्रति गलत होगी। आमीन। फकी फरीसियों की पूरी व्याख्या परमेश्वर के प्रति क्या होगी? गलत होगी। उन्होंने कहा जब मसीह का जन्म होगा तो यरूशलेम के मंदिर में कैफा महायाजक के पास या कोई भी महायाजक होगा उसको पहले बताया जाएगा। आमीन। करोड़ स्वर्गदूत क्या करेंगे? वहां पर तुरियां बजाएंगे, स्वर्ग खुल जाएगा, स्वर्गदूत ऊपर से आएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे। आमीन। अलौकिक रोशनी यरूशलेम में हो जाएगी, सब कुछ बहुत बड़ा होगा। उनकी ये व्याख्या थी।
फकी फरीसियों की ये व्याख्या थी। वो लोगों को ऐसे सिखाते होंगे, लेकिन जब मसीह का जन्म हुआ, चरनी में जन्म हुआ, हालेलुया, एक मैले से कपड़े में उसको छिपा कर रखा गया। आमीन। कोई बंदोबस्ती नहीं था वहां पर गोबर पड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। शायद बदबू से भरी हो जिंदगी हो। आमीन। वो बदबू से भरी हुई वो कोठरी हो जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ। तो अब फक्की फरीसी इस बात को मानने से इनकार करते होंगे कि ऐसे मसीह का जन्म नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनकी व्याख्या, उनका प्रचार सारा ही क्या हो गया था? फेल हो गया था। सारा प्रचार फेल हो गया था। यीशु का आने का ढंग इतना सिंपल था, इतना साधारण था। आमीन। कि हिंदुस्तान से गए हुए जोशियों ने पहचान लिया। आमीन, हालेलुया। उन्होंने पहचान लिया, लेकिन जो उस समय के महायाजक थे वो नहीं पहचान सके। आज भी ऐसा ही है। बड़े बड़े सत्संग किए जा रहे हैं, बड़े बड़े गुरु बने हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को चमत्कार दिखाने का दावा किया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन जो हो रहा है इसका पता ही नहीं है। हालेलुया। जो हो रहा है इसका पता ही नहीं है। आमीन। और ये सब व्याख्याएं इनकी फेल हो जाएंगी। सब इनका ज्ञान क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। आमीन। सब व्याख्या फेल हो जाएगी। ये वचन कभी फेल नहीं होगा। जैसे वो पहले प्रकट हुआ था, आज भी वैसे ही प्रकट हो रहा है। साधारणता में वो क्या करता है? अपने आप को छिपा लेता है, फिर साधारणता में ही अपने आप को क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। इतना कठिन नहीं है उसको जानना जितना बना दिया गया है। आमीन, हालेलुया। इतना कठिन है। देखिए, मोहरों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने उस संदेश को 7 गर्जनों के शब्द में छिपाया, मोहरबंद किया हुआ है। किसको छिपाया? मोहरों के संदेश को किसमें मोहरबंद किया हुआ है? 7 गर्जनों के शब्द में मोहरबंद किया है। अगर गर्जनें होंगी तो वो संदेश बाहर आएगा। आमीन। इसका मतलब गर्जनों में क्या है? संदेश है। आमीन, हालेलुया। ये इतना कठिन नहीं है जितना बना दिया गया है। ये सरलता से यीशु मसीह ने 11:25 में क्या कहा? परमेश्वर ने ज्ञानवानों से छिपा लिया और बालकों पर क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। वो जैसे पहले जिस पैटर्न पर काम कर रहा था, काम करने का तरीका आज भी वैसा ही है। आमीन, हालेलुया। लोग नहीं पहचान पाएंगे। लोग डिमोनिनेशन में उसको ढूंढेंगे, जाके संस्थाओं में ढूंढेंगे, बड़ी बड़ी चर्चों में ढूंढेंगे, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में ढूंढेंगे, पोप के पास जा सकते हैं, बिशप के पास साथ जा सकते हैं, लेकिन वहां परमेश्वर मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया तो आज भी सीधी सादी साधारण से लोग हैं जिनके बीच में उनका बादशाह सदा तक विराजमान है। आमीन। तो ऐसा ही हुआ था। बहुत से करैक्टर हम देखते हैं बाइबल में। एलिया को हम देखते हैं। आमीन। एलिया की कोई वंशावली बाइबल में नहीं बताएगी। उसके माँ बाप के बारे में बाइबल में, वो किसान था। आमीन। वो क्या था? वो किसान था। और वो इजबल का याजक भी था। इजबल का क्या था? पास्टर भी था। आहाब भी यहूदी था। उस समय में उस राज्य में बड़े बड़े प्रचारक होंगे, बड़े बड़े वचन को सिखाने वाले होंगे। आमीन, हालेलुया। तो उन्होंने क्या कहा? एलिया को हमेशा क्या जाना? उन्होंने तुच्छ जाना। इजबल उसका प्रचार सुनना नहीं चाहती थी। आमीन। इजबल उसका प्रचार सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो क्या था? एकदम बिल्कुल साधारण सा आदमी था। बिल्कुल साधारण सा आदमी। उसकी वंशावली का कोई पता नहीं। उसकी वंशावली का वो अचानक प्रकट हुआ। आमीन। क्या हुआ? अचानक। और लोग कई बार ऐसा ही करते हैं कि मैं 20 साल से हूं, मैं 30 साल से हूं, मेरे दादे परदादे हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तो आज भी ऐसा ही करता है। वो अचानक ही किसी को सीन पर ले आएगा और चिन्ह अद्भुत कामों के साथ प्रमाणित कर देगा कि ये मेरी ओर से है। उसका काम करने का तरीका एक ही है। अब एलिया पर भी क्या हो रहा था उस समय? उसके अंदर कौन था? परमेश्वर छिपा हुआ था। आमीन। संस्थाएं, अकीदे, बड़ी बड़ी चर्चें, बड़ी बड़ी डिमोनिनेशंस उसको नहीं पहचान पाई। इजबल ने उसका संदेश सुनने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आमीन। वो बूढ़ा था, देखने में गंजा हो गया था, बूढ़ा था,
हाथों में जुरियां पड़ रही थी। लेकिन एक वो सामरिया की सड़क में एक दिन चलकर आ रहा था, और जब चलकर आया तो उससे पहले के दिनों में परमेश्वर उसके अंदर छिप कर बैठा था। आमीन। उसके अंदर क्या था? अपने आप को छिपाया हुआ था। लोग उसके अंदर नहीं देख पा रहे थे, लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जैसे ही बीज काटने का समय आया तो परमेश्वर ने अपने अंदर से उसको प्रकट किया। आमीन। वो आया आपके पास, नाव पर से पानी आएगा, ना ओस आएगी। हालेलुया। पर परमेश्वर ने अपने आप को उसमें से क्या किया? प्रकट किया। और फिर उसने कहा ऊपर से आग आएगी और इस बलि को क्या करेगी? जलाएगी। तो वो परमेश्वर होगा जो ऊपर से आग लाएगा। आमीन। हालेलुया। एक साधारण से बंदे को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया अहाब की उस साइंस के सामने, इजबल के उस ब्यूटी पार्लर की दुकानों के सामने। आमीन। इजबल की उस मूर्ति पूजक लोगों के सामने, उन झूठे नबियों के सामने, पंडित पुरोहितों से भरा हुआ वो राज्य था जहां पर परमेश्वर एक साधारण से बूढ़े किसान को इस्तेमाल कर लिया और सारे लोगों को, अकीदों को, व्याख्याओं को क्या कर दिया? फेल कर दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर वैसे जैसे काम कर रहा था आज भी वैसे ही काम कर रहा है। बस इस बात को आपने पकड़ना है। आमीन। हालेलुया। जहां भी दिखावटीपन आया, यहां भी क्या आया? दिखावटीपन आया। जहां भी फॉर्मेलिटी आई वहां पर परमेश्वर नहीं हो सकता। आमीन। जहां भी फॉर्मेलिटी आई वहां पर परमेश्वर नहीं हो सकता। दिखावटीपन में परमेश्वर हो ही नहीं सकता। वो ओरिजिनल है बिल्कुल। उसने हमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं दिया। क्या कभी आम उसने डुप्लीकेट दिया? सूरज की रोशनी डुप्लीकेट दी, पानी की मिठास डुप्लीकेट दी, उसने कुछ डुप्लीकेट नहीं दिया। तो हम ये डुप्लीकेट काम परमेश्वर की आराधना में क्यों डाल रहे हैं? आमीन। हालेलुया। तो देखिए, सीधा साधा मनुष्य एलिया, परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया। उस समय बड़े बड़े पुरोहित थे, महान व्यक्ति थे। अहाब यहूदी था, एलिया की वंशावली का नहीं पता। इजबल का पहला पास्टर था और इजबल उसकी बात नहीं मानना चाहती थी। इजबल उससे घृणा करती थी। इजबल ने उसकी गर्दन काटने के लिए क्या कर दिया? ऐलान कर दिया। लेकिन उसने भी कह दिया तेरा खून कौन का चाटेगा? कुत्ते चाटेंगे। आमीन। हालेलुया। और जब येहू आया तो येहू ने इसको क्या कहा? नीचे फेंक दे इसको। आमीन। जब येहू ने चढ़ाई की अहाब के राज्य में तो येहू ने कहा इसको ऊपर से, इजबल देख रही थी छत के ऊपर से, और उसके खोजों ने उसको उठाकर नीचे फेंक दिया। अगर आज आप समय का संदेश नहीं मानते, आमीन, अगर आप समय के संदेश को नहीं पहचानते, समय में परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानते, तो फिर वो इंसान नाश हो जाएगा। हालेलुया। फिर वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। आपको इन जीवन की बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप बदल चुके हो, आप विश्वास करें। आमीन। तो देखिए, ऐसा ही मूसा के समय में भी था। हालेलुया। मूसा के समय में क्या बात थी? फिरौन इतना खतरनाक था, उसके पास कौन से रथ थे जिनके पहिए पीतल के थे? 12-12 फुट लंबे क्या थे उनके पास? बाले थे, ढालें थी बड़ी बड़ी। आमीन। जादूगर थे उसके पास जो बड़ी बड़ी कला दिखा सकते थे। उसके पास क्या थे? जुनैद और जुबरेज, दो जादूगर थे जो बड़ी बड़ी कला दिखा सकते थे। ऐसे राज के वैभव के साथ फिरौन का राज्य था। फिरौन का क्या था? इजराइल राज्य था। और इजरायली लोग वहां पर क्या थे? कैद थे। आमीन। मिस्र में क्या थे? गुलाम हो गए थे। अब जब भी परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है तो क्या भेजता है? एक संदेश भेजता है। आमीन। एक क्या भेजता है? संदेश। एक साधारण सा संदेश आएगा। वो टेक्नोलॉजियों से, साइंस की बातों से अलग होगा बिल्कुल। वो उनको संसार के ज्ञान से नहीं समझ सकते। इस समय के लोगों को भी बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने समय का एक संदेश भेजा है। एक साधारण से व्यक्ति ने उसको प्रचार किया है। डिमोनिनेशन वाले उसको नहीं समझ पा रहे। हालेलुया। लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की सही व्याख्या उनके पास है ही नहीं है। वो परमेश्वर की सही व्याख्या कर ही नहीं पा रहे हैं। वो तो आज तक भी यही बात कह रहे हैं कि तू 84 लाख जोनियों में फंस जाएगा। आदमी मरने के बाद क्या बन जाएगा? कुत्ता बन जाएगा। आदमी मरने के बाद शेर बन जाएगा।
आमीन। ये संसार के ज्ञान की बात है। आज तक कभी तरबूज की बेल से खरबूजा किसी ने खाया? आम के पेड़ से अनार खाया? हालेलुया। जब तक आम के पेड़ से अनार नहीं उग सकता तो आदमी के आगे से कुत्ता कैसे जन्म ले सकता है? सब कुछ परमेश्वर के शब्द से बना हुआ है। आमीन हालेलुया। उसका शब्द कभी भी टल नहीं सकता। आदमी इंसान को जन्म देगा और जानवर को जन्म देगा। ये है अंधेरे का ज्ञान। ये व्याख्या उनकी पूरी रीति से गलत हो जाएगी जब यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आ जाएगा ये व्याख्या सारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। जो उन्होंने प्रचार किया सब फेल हो जाएगा प्रचार। हालेलुया। उनका प्रचार क्या हो जाएगा? सारा फेल हो जाएगा। आमीन। ज्ञान फेल हो जाएगा। आमीन। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। इसी रीति से देखिए, जब मूसा का समय आया तो मूसा क्या था? एक साधारण से परिवार में जन्म लिया उसने। उसके माँ बाप उसका बाप ईंट बनाने का काम करता था। अमरान क्या करता था? ईंट बनाने का काम करता था। और माँ युका बेद था उसका नाम माँ का। वो एक धर्मी औरत थी। हालेलुया। एक साधारण से परिवार में किसका जन्म हुआ? मूसा का जन्म हुआ। उसका जो बाप था अमराम, वो प्रार्थना का योद्धा था। वो प्रार्थना का क्या था? योद्धा था प्रार्थना का। वो ईंट की भट्टी पर काम करता था, ईंट के भट्टों पर। और जब रात को आता था तो आप बताएं ईंट के भट्टों पर काम करना कितना कठिन है। और उनको सजा दी गई थी, उनको सजा मिली हुई थी, तो उनसे ज़्यादा कठिन काम कराया जाता था। तो उसने रात को काम करके आना, ऊपर वाली कोठरी पर चले जाना। उसकी पत्नी ने कहना कि तुम थोड़ा आराम कर लो। आमीन। तुम थोड़ा। लेकिन वो उन हालातों को, इजरायलियों के हालातों को देखकर इतना चिंतित था, इतना क्या था? चिंतित था कि वो बैठ नहीं सका। उसने ऊपर वाले कमरे में जाना और क्या करनी, जाकर पूरी रात दुआ करनी, नीचे आना, फिर काम पर चले जाना और देखना कि हालात पहले दिन से भी ज़्यादा बुरे बने हुए। अगर उसने पहले दिन ये देख के जाना कि 10 इजरायली बच्चियों को कोड़े मारे जा रहे हैं, तो कई बार उसने प्रार्थना करके आना तो अगले दिन जाके देखना 20 इजरायली लोगों को कोड़े लगा रहे होते थे। आमीन हालेलुया। लेकिन वो बंदा जरा भी विचलित नहीं हुआ। आमीन। वो फिर भी प्रार्थना करता रहा, फिर भी प्रार्थना करता रहा। उसको विश्वास था कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसको विश्वास था कि हन्ना की प्रार्थना सुनी गई थी। आमीन हालेलुया। उसको विश्वास था प्रार्थना का जवाब आता ही आता है। हालेलुया। आमीन। उसको विश्वास था मैं किसी मूर्ति के आगे, कब्र के आगे दुआ नहीं कर रहा जो सुनती नहीं, बोलती नहीं। मैं तो जीवित परमेश्वर के आगे दुआ कर रहा हूँ। वो सुनता, बोलता, उत्तर देता है, हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो जरूर एक दिन मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना करता रहा। वो दुखी थे, वो पत्नी रोती थी उसकी। आमीन। बच्चे रोती थी, बच्चे रोते थे। आमीन हालेलुया। हालात बिगड़ रहे थे। फिरौन नई आज्ञा पर नई आज्ञा दे रहा था। आज इनको सताने के लिए ऐसा करो, आज इनको सताने के लिए ऐसा करो। जब जब मसीह लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर एक फिरौन को खड़ा कर देता है। हालेलुया। यहूदी लोग अलग अलग देशों में भाग गए तो परमेश्वर ने किसको खड़ा कर दिया? हिटलर को खड़ा कर दिया। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। जब यहूदियों को मारा तो उन्होंने क्या करनी शुरू कर दी? इजराइल में वापस जाना शुरू कर दिया। इजराइल क्या है? परमेश्वर की घड़ी है। अगर आपने देखना है कि दुनिया में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, तो इजराइल की ओर देखें। आमीन। लोगों ने पूछा अंत के समय में क्या होगा? जब तुम अंजीर के पेड़ पर क्या देखोगे? पत्तों को लगते हुए देखोगे। ये अंजीर का पेड़ कौन है? इजराइल है। हालेलुया। जब तुम इजराइलियों को इकट्ठे होते देखोगे तो समझ लेना अंत का समय आ चुका है। और इजराइल 1948 में एक राष्ट्र बन चुका है। आमीन हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने हिटलर को खड़ा किया। हिटलर ने लोगों को सताया, मसीह लोग घुटनों पर चले गए, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। आज भी ऐसा है। परमेश्वर एक फिरौन को खड़ा करता है। क्या इंडिया में थोड़े मसीहियों को सताया गया? सताने का कारण क्या है? कोई सताने का कारण बताया जाए।
कोई कारण नहीं है। हालेलुया। मसीह लोग हम सारे देश के लिए दुआ करते हैं। जो हॉस्पिटलों में दुखी बीमार पड़े हुए हैं उनके लिए क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। जो सड़कों पर अनाथ बच्चे घूम रहे जिनके पास घर नहीं है, मसीह लोग उनके लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं। हालेलुया। जब बारिश नहीं होती, लोग गर्मी में तड़पते हैं, तो मसीह लोग बारिश के लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं ना आप सब। देश में अकाल वाली स्थिति हो तो मसीह लोग क्या करते हैं? कोरोना बीमारी आई तो हम सब घरों में क्या कर रहे थे? प्रार्थनाएं कर रहे थे कि हमारे देश को बचाया जाए प्रभु। हालेलुया। तो ये मसीह लोग देश के विरोधी नहीं है, ये तो देश के लिए प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी एक फिरौन खड़ा हुआ, मणिपुर में सताया गया, लोगों को मारा गया। मसीहों को जब जब लोग सताते हैं तो मसीह क्या करते हैं? इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। और मसीह कोई जात नहीं है। हालेलुया। मसीह कोई जात नहीं है। मसीह तो एक मसा है, एक अभिषेक है, एक पाक पवित्र नाम है जो वो अपने लोगों को देता है। आमीन। हालेलुया। वो क्या है? कि पाक पवित्र नाम है। तो देखिए, एक साधारण सा परिवार है, अमराम का, योकाबेद का, बच्चों का। उनके घर में दुनिया का सबसे खूबसूरत बालक जन्म लिया। उसका क्या नाम था? मूसा था। हालेलुया। अब मूसा आप आगे जानते ही हैं कैसे उसको टोकरी में रखकर मूसा रोया ही नहीं, क्योंकि फिरौन ने आज्ञा दे दी कि इजरायली औरतें जब बच्चे को जन्म दे, इजरायली औरतें बच्चों को क्या दे? जन्म दे, तो जो लड़के हों उनको मार देना। तो उन्होंने जाके कहा जी औरतें बहुत मजबूत हैं, जब बच्चे को जब जन्म देती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनको क्या दे दी? समर्थ दे दी। आप केवल विश्वास करें, केवल विश्वास करें। आमीन। परमेश्वर आपको आज भी समर्थ देने में समर्थी है वो। देखिए दानियेल ने क्या कहा, जब राजे के पास गुलामी में दानियेल को ले गए तो उन्होंने कहा, दानियेल एक अच्छे राजघराने का व्यक्ति था। हालेलुया। एक समृद्ध व्यक्ति परिवार में उसका जन्म हुआ था। जब राजे ने उसको उठाया तो उसने कहा, ये लड़के देखने में क्या लगते हैं? मुझे एक्टिव लगते हैं। जब उनको गुलामी में लाया गया और दानियेल के दोस्तों को भी साथ में गुलाम बना लिया गया कि जी आकर मुझे उस राज्य के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो जब उनको दानियेल ने को शद्रक मेशक अबेदनगो को उसके सामने पेश करना था, राजे के सामने, तो जो राजे का प्रधान था उसने कहा, तुम बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, तुम्हारे चेहरे से क्या आनी चाहिए? रौनक आनी चाहिए, चमक आनी चाहिए कि राजा तुम्हें देखकर क्या हो। उसने कहा नहीं। हालेलुया। हम राजे का ये बढ़िया पकवान नहीं खाएंगे, हम तो कड़वा साग पात खाएंगे। और तुम देख लेना कि चमक हमारे चेहरे पर ज्यादा है कि जो राजे का ये भोजन खाएंगे उनके चेहरे पर ज्यादा है। तो जब जितना भी समय ठहराया था, उसके बाद जब प्रधान सेनापति आया तो उसने आकर देखा कि दानियेल और उसके दोस्तों के चेहरे चमक रहे थे। हालेलुया। आज बहनों ऐसा ही है, आपके साथ भी भाइयों बहनों ऐसा ही है। आपको दुनिया के प्रोडक्ट क्रीम में, आमीन हालेलुया, खूबसूरत होने के लिए दुनिया के मेकअप के प्रोडक्ट जरूरत करने की जरूरत नहीं है कि आपके चेहरे में से ज्यादा रौनक आए। हालेलुया। आप ये कड़वा साग पात ये वचन खाएं केवल, तो फिर देखें आप। हालेलुया। फिर आप देखें कि दुनिया की 1000 2-2 लाख वाली क्रीमें भी फेल हो जाएंगी। आमीन हालेलुया। केवल ये वचन खाएं आप, क्योंकि ये आपके लिए है। आमीन। आपकी ओरिजिनल डाइट है। तो देखिए, अब मूसा एक साधारण सा बंदा था और उसके पास संदेश कौन सा था? पहले निर्गमन का संदेश था। आमीन। 80 साल का बूढ़ा हो गया, उसको फेंक दिया गया नदी में, उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, परमेश्वर के हवाले कर दिया, फिरौन की बेटी के पास पहुंच गया, राजमहल में पाला गया। जब सारा उसको सारी शिक्षा दी गई, सारी शिक्षा टू जेड। उस समय में जितनी भी जैसे आज की शिक्षाएं हैं, एक पास्टर को बनाने के लिए मिशनों वाले PhD तक की उसको डिग्री दे देते हैं। उसको किसकी डिग्री दे देते हैं? PhD। उसके आगे डॉक्टर लगा लेते हैं। हालेलुया। कि ये फिर उसको चर्च दे देंगे, फिर उसके पर तनख्वाह लगा देंगे और उसको क्या कहेंगे? ये कौन सा पास्टर है? PhD डिग्री की वह पास्टर है। लेकिन पतरस के पास कोई डिग्री नहीं थी, उसके पास केवल विश्वास था कि अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं। हालेलुया। पतरस को इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। हालेलुया। वो पतरस को ढूंढेगा, उसको ये आवाज मारेगा, हे शमौन मेरे पीछे हो जा, मैं तुझे मछली पकड़ने वाला नहीं मनुष्यों को पकड़ने वाला बना दूंगा।
हालेलुया। तो उस खुदा की हम आराधना करते हैं जो पहले भी वैसे काम करता था, आज भी वैसे ही काम करता है। तो देखिए अब मूसा 80 साल की उम्र का हो गया, बूढ़ा हो गया, सारी शिक्षा पहले परमेश्वर ने उसकी बाहर निकाल दी। बूढ़ा बुजुर्ग, हाथ शायद कांपते हो, दिखता कम हो, बोलने में असमर्थ था। हालेलुया। इतना साधारण बन गया, इतना हलीम बन गया कि बाइबल में उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है कि धरती पर सबसे नम्र व्यक्ति मूसा था। मूसा क्या था धरती पर? हलीम व्यक्ति था। इतना हलीम हो गया मूसा, इतना हलीम कि भेड़े चराता था और उसकी जो पत्नी थी जिसके साथ उसने दूसरी शादी की थी वो एक झगड़ालू औरत थी। हालेलुया। जो कुछ रह गया था मूसा के अंदर वो उसने निकाल दिया था। आमीन। मूसा पहली शिक्षा से बिल्कुल क्या बन गया? क्लियर हो गया। तो देखिए अब मूसा के अंदर कौन बैठा हुआ था? परमेश्वर बैठा हुआ था साधारण से व्यक्ति के अंदर, और उसको इतना बड़ा संदेश देकर फिरौन के सामने भेज दिया। और जब वो फिरौन के सामने इजरायलियों का छुटकारे का यहोवा यूं फरमाने वाला वचन लेकर आया तो फिरौन समझ नहीं सका। सिर से लेकर पैरों तक देखता होगा कि इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। ये कैसा दिखने में कैसा है, और वो पहले सबसे खूबसूरत था। आमीन। लेकिन 80 साल का व्यक्ति कैसा होगा? फिरौन के बड़े बड़े बालों का, पीतल के रथों का, बड़े बड़े पीतल के कवचों की सेना वालों का सामना करने के लिए मूसा, उनकी तलवारों का, भालों का सामना करने के लिए मूसा एक लाठी लेकर चला गया। हालेलुया। एक क्या लेकर चला गया? लाठी लेकर चला गया। तो मूसा के अंदर कौन बैठा हुआ था? परमेश्वर बैठा हुआ था। लोग उसको नहीं पहचान पाए, फिरौन नहीं समझ पाया। उस वक्त के बड़े बड़े पुरोहित, जादूगर उस बात को नहीं समझ पाए कि इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, कौन पानी को लहू बना रहा है, कौन टिड्डियां बना रहा है, किसने एक दिन में 10 लाख से भी ज्यादा मेंढक, उस धरती पर कोई मेंढक ही नहीं था, ये मेंढक किसने बना दिए इसके अंदर से? वो सृष्टिकर्ता बना रहा था। हालेलुया। उस वक्त भी लोग परमेश्वर को उसके अंदर नहीं देख सके। परमेश्वर ने अपने आप को उसके अंदर छुपाया और फिरौन के ऊपर जाकर क्या किया? फिर प्रकट भी किया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का ये तरीका है। आप चकाचौंध में कभी भी फंसना मत। बड़ी बड़ी चर्चों में, बड़े बड़े लिबासों में, बड़े बालों में, बड़ी आर्टिफिशियल कामों में कभी भी फंसना मत। हालेलुया। ये अंधेरे का ज्ञान है। ये कौन सा ज्ञान है? अंधेरे। अंधा अंधे का अगुआ दोनों कहाँ में? गड्ढे में। और उस गड्ढे से फिर कोई बाहर नहीं निकाल सकता, वो अधोलोक का गड्ढा है। हालेलुया। तो देखिए उस वक्त भी परमेश्वर ने अपने आप को किस में छिपा लिया? मूसा में छिपा लिया। तो नूह के समय में भी ऐसा ही हुआ था। एक बूढ़ा सा किसान, नूह एक बूढ़ा व्यक्ति था ना, बूढ़ा सा किसान, और इतनी साइंस, इतनी टेक्नोलॉजी, इतने इतने बड़े उनके पास प्रोडक्ट, ऐसे उनके पास दवाइयाँ, मिसाइलें, सब कुछ था। हालेलुया। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि उन्होंने ऊपर रॉकेट तक भी भेजे थे। उन्होंने ऊपर कि ऊपर पानी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी उनके पास डिग्रियाँ, जैसे आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय हम देख रहे हैं ना, गुरुकुल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। आमीन। कितनी कितनी बड़े हमारे पास हैं। ऐसा ही था उस वक्त भी। लोग इतने ज्ञानवान, पढ़े लिखे, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर बात में ऊपर उन्होंने रॉकेट तक भेजे और पता लगाया कि ऊपर पानी नहीं है। और एक साधारण सा किसान, बूढ़ा बंदा, आमीन, बुजुर्ग सा बंदा, खेती करने वाला, और इतना महान संदेश उसके अंदर कि ऊपर से बारिश आने वाली है। हालेलुया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया। लोग आज भी कुछ बड़ा चाह रहे हैं। लोग आज भी बड़ी बड़ी बातों में फंसे हुए हैं। लोग आज भी बड़ी भीड़ें देख रहे हैं। हालेलुया। आज बड़े नामों के पीछे भाग रहे हैं। उस बाबे का बहुत बड़ा नाम है। हालेलुया। उस बाबे का बहुत बड़ा नाम एक ही है, वो यीशु मसीह है, जिसके द्वारा बचाया जाना है। हालेलुया। और कोई नाम दिया ही नहीं गया।
कोई कहता 5 नाम, कोई कहता 6 नाम, कोई कहता 7 नाम। परमेश्वर एक और नाम 5 उसके। हालेलुया। एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही देह है और एक ही विश्वास है। हालेलुया। और वो विश्वास क्या है? सच्चा जिंदा एक खुदा है। आमीन। सच्चा जिंदा एक खुदा, जिसने क्या कहा? मांगो तो दिया जाएगा, मांग कर देखो अमराम की तरह मिलेगा आपको भी। वो जो आशीष फिर यहोवा की ओर से है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। तो देखिए नूह के समय में भी इतना बड़ा संदेश, छुटकारे का संदेश, रैप्चर का संदेश। हालेलुया। एक साधारण सा बंदा, अनपढ़ बंदा, बुजुर्ग बंदा, किसान आदमी, हालेलुया, लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पैसे वाले लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। तभी तो यीशु मसीह ने कहा 11 की 25 में मती में कि प्रभु तूने ज्ञानवानों से छिपा कर बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु के कभी भी पोते पोतियां नहीं होते, उसके बेटे और बेटियां ही होते हैं। हालेलुया। उसके क्या होते हैं? केवल बेटे और बेटियां, पोते पोतियां नहीं होते। आमीन। सब उसके बेटे और बेटियां। मैं भी बेटा हूं, आप सब भी उसके बेटे और बेटियां। जितना मेरा अधिकार है उतना ही आपका भी अधिकार है। जितना वो मुझसे प्यार करता है उतना ही आपसे प्यार करता है। जितने कोड़े उसने मेरे लिए खाए हैं आपके लिए भी उतने ही कोड़े खाए हैं। बस एक बार विश्वास से मांग के देखो, बस विश्वास से। तो देखिए उस वक्त भी इतना महान संदेश किसके अंदर था? एक साधारण से बंदे के अंदर। परमेश्वर का काम करने का यही तरीका है, वो अपने आप को साधारणता में छिपाता है और साधारणता में ही प्रकट कर देता है। हालेलुया। बिल्कुल सिंपल सिटी में आपको मिल जाएगा, कुछ भी दिखावटी नहीं होगा, प्योर ओरिजिनल वचन होगा जैसे उसके मुंह से निकला। हालेलुया। जो उसने बोला वही हम आपको आगे सुना रहे हैं। आमीन। अपनी इसमें कोई भी राय नहीं है। तो देखिए उस वक्त भी साइंस फेल हुई। आज साइंटिस्टों ने क्या किया हुआ है? ग्लेशियर में जाकर, ग्लेशियर जहाँ 24 घंटे क्या रहती है? बर्फ रहती है। क्या रहती है? देखिए पढ़ाई लिखाई की व्याख्या, मैंने आपको धार्मिक लोगों की व्याख्या बताई ना पहले कि मर जाओगे तो क्या बन जाओगे? कुत्ते बन जाओगे, ऊंट बन जाओगे। आमीन। तो आप उनके पास एक ही बात कहें कि ठीक है, जो भी गुरुजी होंगे, जिस दिन आप तरबूज के पेड़ से मुझे खरबूजा उगा कर देंगे ना, तब आपकी बात को मानूंगा। आप परमेश्वर के वचन को नहीं काट सकते। आप परमेश्वर नहीं हो, आप मनुष्य हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा कोई गुरु मनुष्य ना हो, धरती पर तुम्हारा गुरु कोई ना हो। एक ही गुरु है जो स्वर्ग में है, जो परमेश्वर है। हमारे में कोई, हम सब भाई बहन हैं। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, हम सब का एक ही गुरु है। ये शब्द परमेश्वर है, ये हमारा गुरु है। तो देखिए साइंटिस्टों ने क्या किया हुआ है, एक ग्लेशियर में एक बहुत डीप में जाकर, काफ़ी अंदर जाकर गुफा खोदी है। उन्होंने क्या खोदी है? उन्होंने, और उसके अंदर एक बड़ा फ्रिज रख दिया, बहुत बड़ा फ्रिज रख दिया। उसमें जितने भी जीन्स हैं, जितने भी धरती पर फल, पेड़ पौधे हैं, फल हैं, गेहूं, ज्वार, जो भी हम खाते हैं, उन सब के बीज, जानवरों के सारे जीन्स, सबके जीन्स उन्होंने जाकर वहाँ पर संभाल दिए हैं, उस फ्रिज में जाकर लगा दिए हैं। क्योंकि साइंस भी इस बात को समझ गई है कि धरती ब्लास्ट होने वाली है। धरती क्या होने वाली है? इतना पाप बढ़ गया है, इतना अंधकार बढ़ गया है, इतना अंधकार बढ़ गया है कि आप थोड़ा सा पत्थर रख दो रोड के ऊपर, बस इतना अंधेरा लोगों के अंदर, इतना अंधेरा, उस पर टक्करें मारनी शुरू कर देंगे। इंसान होकर जानवर की पूजा करनी शुरू कर देंगे। हालेलुया। उस जानवर से पूछो जिसके गले में संगली बांधकर उसको बांध कर रखा जाता है, वो किस हालात में है। हालेलुया। और आपको तो परमेश्वर ने आज़ाद किया हुआ है, बस खुद ब खुद गुलामी में जाना चाहते हैं लोग। तो देखिए उन्होंने सारे बीज इकट्ठे करके उस डीप फ्रिज में रखे हुए साइंटिस्टों ने कि जैसे ही धरती क्या होगी? ब्लास्ट होगी, हम कहाँ चले जाएंगे? चंद्रमा पे चले जाएंगे। और जब सब शांत हो जाएगा नीचे आएंगे, फ्रिज में से ये निकालेंगे और फिर से गेहूं उगालेंगे। हालेलुया। फिर से चावल उगालेंगे, फिर से धरती पर हम क्या कर लेंगे? अपना रेजिडेंस, जीवन बिता लेंगे। इसी रीति से कुछ फिल्म स्टारों ने भी ऊपर क्या ली हुई है? चांद पे जमीन ले ली है। आमीन। कि जब धरती पर कुछ होगा तो क्या हो जाएगा? हम
चांद में भाग जाएंगे। अधूरा ज्ञान है उनके पास, पूरा ज्ञान है। वो इतना जानते हैं कि धरती फटने वाली है, लेकिन इतना नहीं जानते आकाश और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे। हालेलुया, आकाश और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे। आमीन। अगर धरती से भागकर आकाश पर जाएंगे और जब आकाश भी टलेगा तो फिर कहाँ जाएंगे? आमीन। तो ये सिर्फ मसीह की दुल्हन जानती है। आमीन। ये केवल है, ये संसार का ज्ञान है, ये संसार के वैज्ञानिकों की सोच है। लेकिन एक प्रभु का बालक, उसके ऊपर कोई मायने नहीं रखता कि वो कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, लेकिन वो मती का अध्याय जब पढ़ता है या सुनता है तो जब उसको ये पता लगता है कि ज्ञानवानों से छुपाया गया है और बालकों पर प्रकट हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो जब वो देखता है मुझ पर क्या प्रकट हुआ, जब वचन में और गहराई में जानता है तो वो जान लेता है कि आकाश और पृथ्वी एक दिन टल जाएंगे, यीशु मसीह का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। जो वचन में है वो कभी भी टलने वाले नहीं है। सारी साइंस की व्याख्या फेल होने वाली है, धर्म गुरुओं की व्याख्या फेल होने वाली है, सब व्यर्थ के कर्मकांड फेल होने वाले हैं, सब धरती की पूजा पाठ क्या होने वाली है? फेल होने वाली है। बचाव केवल उसका है जिसके पांव चट्टान पर हैं और वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तो देखिए मूसा के अंदर वो संदेश है, मूसा गया, मूसा ने उनसे बातें की, लेकिन वहां के लोग नहीं समझ सके। एक लाठी के साथ फिरौन की सारी सेना को उसने तबाह कर दिया। हालेलुया। एक इसके साथ साधारण सी मुड़ी हुई पुरानी सी लाठी के साथ। हालेलुया। और ऐसा ही देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में है। यशायाह 40 में, मलाकी 3 में किसकी भविष्यवाणी की गई? यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में। आमीन। कि प्रभु का मार्ग जंगल में एक पुकारने वाले का क्या सुनता हूँ? शब्द सुनता हूँ कि परमेश्वर के लिए क्या तैयार करो? मार्ग तैयार करो। हालेलुया। और चेले उसके साथ रहे भी होंगे। जब यीशु मसीह उसके साथ था तो चेले फिर यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि क्या शास्त्री तो ये कहते हैं, शास्त्री इसका मतलब उस समय का ज्ञान, पंडित पुरोहित ये बात को मानते थे कि मसीह के आने से पहले कौन आएगा? एलिया नबी आएगा। तो लोग एलिया को ढूंढ रहे हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले कौन आएगा? एलिया आएगा। और एलिया का मतलब क्या है? फिर बड़े बड़े चमत्कार। हालेलुया। ऊपर से क्या आएगी? आग आएगी, अकाल डाल देगा एलिया। हालेलुया। वो नबियों की गर्दनें काट देगा। आमीन। चेले इस रीति से यीशु को पूछ रहे हैं कि क्या एलिया सचमुच आएगा? हालेलुया। क्योंकि जब वो भी ये सोच रहे होंगे कि जब एलिया आएगा तो जितने ये झूठे क्या हैं फकीर फरीसी, इनकी गर्दनें काट देगा, ऊपर से आग ले आएगा। हालेलुया। ऊपर से आग ले, हवाओं को बंद कर देगा, बारिश होना बंद कर देगा, और फिर हम कहेंगे देखा हमारे प्रभु के आने से पहले एलिया आया है। हालेलुया। ऐसे सोच रहे थे कि एलिया का आना, लेकिन यूहन्ना ने एक भी चमत्कार नहीं किया। आमीन। हालेलुया। अब पहचानना फिर कैसे था कि वो एलिया था? आमीन। हालेलुया। अब फिर उसको कैसे पहचानते? हालेलुया। क्योंकि लोगों ने तो आस लगा रखी थी, वचन के जानने वालों ने भी ये आस लगा रखी थी ऊपर से आग आएगी, झूठे नबियों की गर्दनें काटी जाएंगी। हालेलुया। झूठे नबियों की गर्दनें, इतना अभिषेक के साथ एलिया का आत्मा आएगा, क्योंकि एलिया ने परमेश्वर को इतना प्रसन्न किया, इतना समर्पित था एलिया कि परमेश्वर ने उस आत्मा की सेवकाई को कितनी बार कहा बाइबल में? 5 बार। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि शास्त्री तो ऐसा कहते कि एलिया आएगा, वो कहता आके जा भी चुका है, वो आके ऐसा ही होने वाला है। आप बात में बने रहे बस। हालेलुया। ऐसा ही फिर होने वाला है। आमीन। तो देखिए यीशु आया, यूहन्ना ने देखा, अगले दिन पहले दिन यीशु वहाँ पर खड़ा था, दूसरी बार जब फिर यीशु वहाँ पर आया, यूहन्ना ने उसको देखा और यीशु को क्या दिया? उसने बपतिस्मा दिया। और यीशु मसीह को उसने क्या कहा? मुझे तो तुझसे जरूरत था बपतिस्मा लेने की, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इस वक्त धार्मिकता को पूरी, वो कौन सी धार्मिकता थी? आप प्रभु के नाम के लिए ताली बजा सकते हैं। वो कौन सी धार्मिकता थी? जब हम देखते हैं पुराने नियम में, जब भी किसी भेड़ को या मेमने को बलि के लिए मंदिर में लेकर जाया जाता था
तो सबसे पहले उसको धोया जाता था और फिर याजक उस पर क्या रखता था? हाथ रखता था। यीशु मसीह हमारे बलिदान का मेमना था, हालेलुया। उसका धोया जाना जरूरी था, इसलिए उसको पानी में पहले यूहन्ना ने क्या किया? धोया, बपतिस्मा दिया, फिर उस पर हाथ रखे। और यूहन्ना याजक के घराने का था, उसका बाप क्या था? याजक ही था, हालेलुया। इस धार्मिकता को पूरा किया गया था उसमें, आमीन। तो देखिए, जब यूहन्ना यीशु के आने से पहले एलिया की पहली आमद हुई, आमीन, हालेलुया। उसकी पहली आमद से पहले एलिया का आत्मा आया तो लोग नहीं पहचान सके, चेले भी नहीं शायद पहचान सके, क्योंकि लोगों के एस्टीमेट फेल होगी, व्याख्या फेल होगी। एलिया आएगा, इतने इतने बड़े चमत्कार करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने तो अपने मुंह के साथ आग निकाली, हालेलुया। उसने वजन की आग फेंकी कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम बच जाओ, हालेलुया। लेकिन उस आग को वो नहीं पकड़ सके, तो उस वक्त भी उसको पहचानने में क्या हो गए? फेल हो गए, हालेलुया। और जब बाद में यीशु से पूछा तो यीशु ने कहा एलिया तो जा चुका है, एलिया तो जा चुका है। मेरी पहली आमद की जो मेरे से पहले एलिया की सेवकाई थी तो वो तो हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, हालेलुया। अब यीशु आया। यीशु, हर नबियों ने भविष्यवाणी की। नबियों ने क्या की? भविष्यवाणी की मसीह आएगा। और फकी फरीसियों ने अपने एस्टीमेट कंप्यूटर पर लगाने शुरू कर दिए, हालेलुया। अपनी पीएचडी की डिग्री लाकर शुरू कर दी, व्याख्या करनी शुरू कर दी, जैसे आज व्याख्या कर दी है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हालेलुया। एक भाई का मैंने प्रचारक का प्रचार सुनना था, भाई काफ़ी फेमस हैं, उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। तो वो इतना ऐसा प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, हम किसी के विरोध में नहीं है। पहली बार मैंने एक बार सुना अचानक की, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि पवित्र आत्मा का कोई नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप यूहन्ना 14:26 पढ़े, वहाँ पर पवित्र आत्मा का नाम लिखा हुआ है। और कल फिर एक भाई ने एक क्लिप डाली, तो उसमें भाई ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि अगर उससे बच जाओगे तो ये वाला प्रचार तो नरक लेकर जाएगा ही जाएगा, हालेलुया। तो ऐसे अंधे अगुओं से बचना है। वचन की जो भी बात बाहर से है उस पर कभी भी आमीन नहीं कहना है, आमीन, हालेलुया। देखिए, अब यीशु मसीह आया। जब यीशु आया तो लोगों की सोच की समझ से बाहर आया, क्योंकि यहूदियों ने क्या सोचा? हमारा क्या आने वाला है? मसीह आने वाला है, आमीन। तो यहूदी कौम सबसे अमीर कौम है। सबसे अमीर कौम कौन सी है? यहूदी कौम है। तो शुरू से उनके पास धन दौलत दिमाग से भरे हुए बुद्धिमान लोग हैं। वो उन्होंने अपने दिमाग के साथ सोचा कि अगर मसीह आएगा तो जरूर यरूशलेम के मंदिर में आएगा। कहां पर आएगा? कैफा महायाजक या कोई भी महायाजक होगा, उसको पता लगेगा कि मसीह आने वाला है। और मसीह का जन्म इतना शाही होगा कि करोड़ों स्वर्गदूत सलामी देंगे, स्वर्ग से शायद फूल बरसाए जाएं, हालेलुया। आज तो इंडिया में स्वर्ग का नमूना ही कितना अलग बना दिया गया। देखा ना आपने इंडिया में स्वर्ग का नमूना? वहाँ पर शराब पी रहे हैं, औरतें नाच रही हैं, गिटार बज रही है, हालेलुया। उन्होंने स्वर्ग का नमूना नहीं बताया, नरक का नमूना बताया हुआ है, हालेलुया। आगे स्वर्ग लिखने से स्वर्ग नहीं होता, आमीन। नरक के आगे क्या लिख दिया है? स्वर्ग लिख दिया है। अगर इतना घटिया स्वर्ग है तो वहाँ पर फिर कोई नहीं जाना चाहता, आमीन, हालेलुया। वहाँ पर भी लड़ाई हो रही है। अगर आप ये स्वर्ग को देखें जो हमारे यहाँ पर बताया जाता है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा है स्वर्ग को छीनने के लिए, आमीन। और लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर बड़ा अच्छा जीवन जियो, पूरे मूर्ति पूजक बनकर जियो, फिर वहाँ पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पर अप्सराएं तुम्हें शराब पिलाएंगी, हालेलुया। शराब पीने के लिए यहाँ पर क्या करो? एक तगड़ा जीवन जियो कि वहाँ स्वर्ग में बादलों में बैठकर तुम शराब पियोगे, आमीन, जैसे कामों को करोगे। तो देखिए, अंधा अंधे का आगू दोनों गड्ढे में है। तो यीशु मसीह का जन्म आपने देखा है कितने साधारण तरीके से हो गया, कितनी साधारणता में वो आ गया। लोगों ने उसको कबूल ही नहीं किया, पीएचडी की डिग्रियां फेल हो गई। परमेश्वर ने अपने आप को उस मरियम के अंदर छिपा लिया, आमीन, हालेलुया। यीशु के अंदर छिपा लिया, एक साधारण से लड़के के अंदर छिपा लिया, जो देखने में यशायाह 53 ना कोई खूबसूरत था इतना, आमीन, हालेलुया। उसके अंदर कोई इतनी खूबसूरती नहीं थी। आज लोगों के ईश्वर तो इतने खूबसूरत बनाए होते हैं उन्होंने,
हालेलुया। कितनी व्याख्या अलग है, इतने खूबसूरत बनाए होंगे कि आपको वो अट्रैक्शन करे, वो आपको क्या करे, अट्रैक्ट करे। लेकिन यीशु मसीह के अंदर कोई आकर्षण नहीं था, कोई भी आकर्षण, क्योंकि आकर्षण शैतान की ओर से है। वो तो सिंपल सिटी से भरा हुआ था, साधारणता से भरा हुआ था। वो साधारणता में अपने कामों को क्या कर रहा था, पूरा कर रहा था। लोग उसको नहीं पहचान पाए, अपनी उनकी व्याख्या फेल हो गई थी उस वक्त भी कि मसीह ऐसा आएगा, मसीह ऐसे होगा। आमीन हालेलुया। लोग उसको नहीं पहचान पाए, उस अपने आप को ऐसे एक मसीह के अंदर परमेश्वर ने ऐसे छिपाया था। लेकिन 12 साल की उम्र में उन पर प्रकट भी किया था मंदिर के अंदर, जब उनके PhD के सवालों को वो फेल कर रहा था। बड़े बड़े पंडित पुरोहित सुनकर हैरान हो रहे थे कि इतनी बातें इसके अंदर से कहां से आ गई। आमीन हालेलुया। पूरी रीति से उस दौर के लोग भी फेल हो गए कि मसीह को देखने में, उसकी आमद को फेल हो गए। और पहली आमद इतने शोर शराबे के साथ थी मसीह की, और दूसरी आमद के बारे में लिखा हुआ है कि वो चोर की नहीं आएगा। आमीन। किसकी नहीं आएगा? जब पहले नहीं पता लगा तो अब परमेश्वर आएगा, अब कैसे पता लगा? अब तो चोर की नहीं आने वाला है वो। आमीन हालेलुया। तो वो नहीं जान सके, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मसीह का जन्म इतने बुरे हालातों में नहीं हो सकता, मसीह का जन्म इतने बुरे हालातों में नहीं हो सकता। इतने मैले कुचले कपड़े में उसको छुपा कर, लिपेट कर नहीं रखा जा सकता। हालेलुया। वो मैला कुचला कपड़ा नहीं था, वो एक प्रकाशन था। वो कौन सा कपड़ा था जिसमें मसीह को रखा गया था? जो बैल के यहाँ पर रखा जाता है और उसके ऊपर क्या डाला जाता है? वजन डाला जाता है। वो ये दर्शा रहा था कि मैंने सारी दुनिया का बोझ उठाया है, मैं सारी दुनिया का बोझ उठाने वाला हूँ। तुम्हारे पापों का बोझ, तुम्हारे दुखों का बोझ मैं उठाने वाला हूँ। हालेलुया। आमीन। उसने कहा, यीशु ने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझ में आराम दूंगा। सच्चा आराम केवल यीशु मसीह के पास है। आपकी बीमारियों से आराम देगा, आपके कर्जों से आराम देगा, आपके हालातों से आपको आराम देगा। केवल एक बार उस लहू बहने वाली औरत की तरह उसके पल्ले को पकड़ लें। वो पल्ला ये वचन है, इस वचन को आज पकड़ लें। मेरे लिए है, मेरे लिए है ये। हालेलुया। जो स्वर्ग से मेरे लिए आया है, आज मैं आजाद हो गया हूं। आमीन हालेलुया। आज अपने आप में एक योद्धा बनकर जाएं, अपने आप में क्या बनकर जाएं? योद्धा बन के जाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। और जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। आपके पास वो अधिकार है, वो राइट है कि आप अपने हालातों को डांटें यीशु मसीह के नाम से, कर्जे को डांटे, बीमारी को डांटे, परेशानियों को डांटे, और वो स्वर्गीय वरदानों को लें अपने जीवन में। आमीन हालेलुया। आप किसी इंसान की आराधना करने के लिए नहीं आए, किसी पत्थर की, किसी पशु की, जानवर की आराधना करने के लिए नहीं आए। आप जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। आज भी समर्थी है 4 दिन के मुर्दे को उठाने के लिए। हालेलुया। कोड़ियों को चंगा करने के लिए, 1 मिनट में बदलने की वो समर्थ रखता है यीशु मसीह। हालेलुया। तो नहीं पहचान पाए वो यीशु मसीह को, उस समय के साइंटिस्ट, उस समय के पुरोहित, महायाजक, आज भी जो बड़े बड़े बिशप, पोप जो भी बने हुए हैं, जो अकीदे जिन्होंने बना लिए हैं। हालेलुया। जिन्होंने बाइबल में और पुस्तकें जोड़ ली हैं, जिन्होंने बाइबल के वचन को अपने मुताबिक बना लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को अपने मुताबिक बना लिया है, आज भी इसको नहीं देख पा रहे। हालेलुया। वो मसीह को नहीं देख पा रहे हैं। वो तो कहते थे कि मसीह तो घोड़ों पर सवार होकर आएगा, रथों पर सवार होकर आएगा, वो गधे पर सवार होकर जाएगा। हालेलुया। देखा कितना उल्टा था संसार के ज्ञान से। आमीन। कितनी उनकी व्याख्या में और परमेश्वर के वचन में कितना अंतर था। बाइबल थी उनके पास, पुराना नियम था। आमीन। लेकिन अपनी समझ के कारण, अपने अकीदों के कारण ये पुराना नियम उनकी समझ में नहीं आ सका। उस पुराने नियम को वो समझ जानते थे। कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती हुई, लेकिन दरवाजे बंद कर लिए। हमारे घर में जगह नहीं है। हालेलुया। हमारे घर में जगह नहीं है। हालेलुया। पता था, हे सियोन
तेरा दूल्हा किस पर सवार होकर आएगा? गधे पर सवार होकर आ रहा है। पता भी था, हालेलुया, जिन्हें पता था, छोटे छोटे बच्चे, हालेलुया, वो गा रहे थे, सना हो परमेश्वर के बेटे की, सना हो खुदा के पुत्र की महिमा हो। फक्की फरीसियों ने कान पकड़ लिए, चुप कर जाओ, हम नहीं सुन सकते। यीशु मसीह ने कहा ये चुप करेंगे तो पत्थर बोल पड़ेंगे। हालेलुया, मैं चुप नहीं करा सकता, हालेलुया, मैं इन्हें नहीं रोक सकता। ये आमीन हालेलुया कहेंगे, हर हालात में कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो हैगा वो उछलेगा। वो जीवन का सोता उछलने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, आमीन। तो ये बात थी, वो नहीं पहचान पाए। आज भी परमेश्वर को लोग नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि ऐनक कौन सी लगाई हुई है? जातिवाद वाली ऐनक लगाई हुई है। हालेलुया। अगर संसार के हिसाब से चले तो आप इस बात को सोचें, संसार के हिसाब से आप देखें, जो धरती पर तीसरा वर्ल्ड वार होना है, उससे भी भयानक वर्ल्ड वार तो फिर आसमान पर होना चाहिए। आमीन। लोगों के उससे भी बड़ा वर्ल्ड वार कहाँ होगा? क्योंकि इंडिया को बनाने वाला कोई और परमेश्वर, अमेरिका को बनाने वाला कोई और परमेश्वर, पाकिस्तान को बनाने वाला कोई और परमेश्वर। लोगों ने तो यही बात बता रखी है ना। आमीन, हालेलुया। तो पहले तो फिर इन परमेश्वरों की फिर ऊपर लड़ाई होगी कि मैं बड़ा हूं तो वो छोटा है। हालेलुया, ये इनका ज्ञान है, धर्म का ज्ञान। हालेलुया। लेकिन दुल्हन जानती है एक ही है, एक ही है। आमीन, हालेलुया। सच्चा जिंदा एक ही है। तो उस वक्त भी वो मसीह को नहीं पहचान सके, पूरी रीति से क्या हो गए? फेल हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना साधारण क्या कर लिया था? इतना साधारण कि वो चूक गए, उनकी व्याख्या फेल। आज भी ऐसा ही है। आने वाले कामों को देख रही है लोग कि मसीह आएगा ऐसा करेगा, मसीह आएगा ऐसा होगा। जब पिछले कामों को याद करते हैं, उसने ऐसा किया था, उसने ये किया था, लेकिन वो जो कर रहा है इसके बारे में विचार नहीं करते, यहां से फेल होते हैं। हालेलुया। आप कौन कौन इस बात से सहमत हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी कहां से फेल हो रहे हैं? कि वो समय पर क्या कर रहा है। तो अगर अब भाई ब्रानम के बारे में आप देखें, 5000 लोगों की भीड़ होगी। शायद ओहिया नदी थी जहां पर भाई ब्रानम बपतिस्मा दे रहे थे। तो नदी का नाम लेने में शायद मुझसे गलती हुई हो, लेकिन मैंने अपनी समझ के अनुसार बोला है। तो नदी पर भाई ब्रानम क्या दे रहे हैं? बपतिस्मा दे रहे हैं। और ये आग का खंभा उतर आया और आवाज आई कि जैसे मेरी पहली आमद के समय यूहन्ना का संदेश चला था मेरे आगे, मेरी दूसरी आमद के आगे अब तेरा संदेश चलेगा। हालेलुया। मेरी दूसरी आमद के आगे किसका संदेश चलेगा? तेरा संदेश। हालेलुया। भाई ब्रानम एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बंदा, एक झोंपड़ी में पैदा हुआ बंदा। बाप शराबी था, शराब का क्या करता था? बिजनेस करता। ये लोग जो कहते हैं ना कि खानदान देखेंगे पहले, हालेलुया, क्या पीढ़ियां पूरे मसीह में है कि नहीं है? तो भाई ब्रानम का पिता तो कैथोलिक था। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी यूहन्ना जंगल से वो बाहर निकाल कर इस डिनोमिनेशन के सामने खड़ा कर सकता है। वो हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसका सबसे बड़ा काम अकीदों को फेल करना है। सबसे बड़ा काम किसको फेल करना है? अकीदों को फेल करना है। जो वो मूर्ति खड़ी की थी ना सोने की, उसको गिराना उसका सबसे पहला काम है। आमीन, हालेलुया। आज भी कोई मूर्ति खड़ी कर ले अकीदों की, झूठी कल्पनाओं की, यीशु मसीह ऐसा चट्टान है, ऐसा पत्थर है, वो उसको गिरा देगा। तो देखिए भाई ब्रानम का संदेश आया इतनी सरलता के साथ, इतनी साधारणता के साथ भाई ब्रानम ने प्रचार किया। अकीदे वाले, डिनोमिनेशन वाले, आमीन, हालेलुया, संस्थाओं वाले, दुनिया वाले उस एलिया की दूसरी भाई प्रभु की दूसरी आमद से पहले एलिया की चौथी सेवकाई को वो नहीं देख सके। आमीन, सच बात है ये। उन्होंने ठुकरा दिया संदेश को, आज भी ठुकरा दिया। मूसा के संदेश को क्या किया था? नूह के संदेश को, यूहन्ना के संदेश को, यीशु मसीह के संदेश को। तो वो सुधरेंगे क्या? आज भी ठुकरा रहे हैं। वो भाई ब्रानम को इस सेवकाई को समझ ही नहीं पाए।
इतनी साधारणता से, इतनी सिंपल सिटी से एक अनपढ़ बंदा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई नबी होगा तो उसे तो हम प्रमाण पत्र देंगे, उसको तो पोप अपनी 666 वाली मोहर लगा कर देगा। पोप क्या करेगा? क्योंकि नबी बनाना तो किसका काम है? पोप का काम है। आमीन। जिसको पोप लिख कर देगा, पोप का अथराइज उसको अथॉरिटी देगा पोप कि ये बिशप है। आमीन। ये क्या है? बिशप है, तो हम उसको मानेंगे, क्योंकि इसने बड़ा चोला पाया हुआ है, गले में क्या लगाया हुआ है? क्रॉस लगाया हुआ है। हालेलुया। मैं बड़े अकीदों लोग आज भी उस साधारण से संदेश को, जो एक साधारण से बंदे ने परमेश्वर की दूसरी आमद से पहले आकर प्रचार भी कर दिया, इसको जान भी नहीं पाए। यीशु मसीह आया, हालेलुया, यीशु मसीह आया, कुंवारी गर्भवती हुई, आया, प्रचार किया, अपने लोगों को दूसरा निर्गमन दिया, उन हालातों से बाहर निकाला। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ा, मारा गया, कोड़े खाया, जैसा जाके भविष्यवाणी पूरी हुई, लेकिन वो नहीं जान पाए। जान पाए वो? उनको कुछ नहीं पता। शायद जिन लोगों ने उसको कोड़े मारे, जिन लोगों ने उसको स्लीप पर चढ़ाया, शायद वो ये कहते हुए कि जल्दी इसको कोड़े मारो, स्लीप पर चढ़ाओ, हमने जाकर आराधना भी करनी है, हमने जाकर क्या करनी है? बंदगी करनी है। आमीन। तो आज भी ऐसा ही है। उस वक्त देह में उसको कोड़े कहाँ चढ़ाया गया था? स्लीप में चढ़ाया गया था। देह में था ना परमेश्वर, तो कहाँ चढ़ाया गया उसको? आज परमेश्वर हमारे बीच में कैसे है? वचन के रूप में। आज इस वचन को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। आज इस वचन को क्रूस पर, जब एक बहन प्रचार करती है तो वो क्या है? वचन को क्रूस पर चढ़ाने वाली बात है। जब गैर जुबान बोली जाती है, अनुवाद नहीं है, तो वो क्या है? वचन को दुनियावी शिगार करके चर्च में बैठना या प्रचार करना, वो क्या है? वचन को। आप किसकी ओर है? वचन को क्रूस पर चढ़ाने वाले की ओर हैं, हालेलुया, कि उसकी बाट जो रही है घुटनों पर होकर? आप किन की ओर? आपको अपना आप देखना पड़ेगा बाइबल में जाकर। हालेलुया। कि क्या मैं उनमें से तो नहीं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया था? आज भी आपके सामने चढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। अकीदों में बांधा जा रहा है, संस्थाओं में बांधा जा रहा है, जात बिरादरी में बांधा जा रहा है। आमीन। हालेलुया। बड़े छोटे में बांधा जा रहा है, लालच में बांधा जा रहा है। और यीशु मसीह बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बंधनों में बंधने वाला परमेश्वर नहीं हैगा। आमीन। तो देखिए, ये बंदा अब आया और इसने आकर क्या किया? साधारणता से क्या किया? आकर प्रचार किया, समय का संदेश दिया। अब इस संदेश को भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इस संदेश को भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अगर कहा जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा है, नहीं, मेरे पास्टर ने मुझे कहा है बपतिस्मा, लोग जो मर्जी कहते रहे, इसमें ही बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। कहा जाए और तो प्रचार नहीं करती, छोड़ो उनकी बातों को, वो ओनली जीसस वाले, नया नाम दे दिया। हालेलुया। वो कौन है? ओनली जीसस वाले, उनकी बात मत सुनना। आमीन। पत्नी के पति का कितने नाम होते हैं? ओनली वन हस्बैंड। हमारा भी ओनली जीसस ही है। हमारे पास नाम तो है ना हमारे पति का, उनके पास तो नाम भी नहीं है। हालेलुया। और जिस औरत के पास उसके पति का नाम ना हो तो फिर वो क्या है? आमीन। लेकिन हमारे पास हमारे आत्मिक पति का नाम भी है। हालेलुया। वो नाम उसने अपनी दुल्हन के अंदर रखा है, संसार वालों से छिपा कर रखा है। आज भी साधारणता में क्या हो रहा है? इसलिए वो भाई ब्रानम के संदेश को भी समझ, क्योंकि इतना साधारण बंदा, कोई पीएचडी नहीं, कोई बिशप की डिग्री नहीं, कोई बड़ा खानदान नहीं। आमीन। हालेलुया। कोई बड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई ज़्यादा पैसा नहीं, शायद बोलने का ढंग भी अच्छा ना हो। आमीन। कपड़े पहनने का ढंग भी अच्छा ना हो, लेकिन कपड़ों पर परमेश्वर आशीष नहीं देता। बोलने के ढंग से आशीष नहीं, बोल क्या रहे हो इस पर आशीष देता है खुदा। बोल कहाँ से रहे हो इस पर आशीष देता है, किस मकसद से बोल रहे हो उस पर आशीष देता है। आमीन। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर अपने आप को सिंपल सिटी में छिपाता है और सिंपल सिटी में क्या करता है?
प्रकट करता है। हालेलुया। अपने आप को डिमोनिनेशन में नहीं, संस्थाओं में नहीं, बड़ी चर्चों में नहीं, बड़े दिखावटीपन में नहीं, साधारण से लोगों के अंदर अपने आप को रखता है। हालेलुया। बड़े बिशप के अंदर वो नहीं हो सकता, पोप के अंदर वो नहीं हो सकता, किसी बड़ी चर्च के अंदर वो नहीं हो सकता, लेकिन एक प्लम्बर के अंदर वो हो सकता है, एक ऑटो चलाने वाले भाई के अंदर हो सकता है, एक वायरिंग करने वाले भाई के अंदर हो सकता है, एक सफेदी करने वाले भाई के अंदर हो सकता है, एक सब्जी बेचने वाले भाई के अंदर हो सकता है। वो अपने आप को साधारण से लोगों के अंदर रख सकता है और उनमें से प्रकट कर सकता है। वो परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। वो एक काम करने वाली बहन जो किसी के घर में काम करती हो, उसके अंदर बैठा हो सकता है। हालेलुया। वो एक भिखारी के अंदर बैठा हुआ था, लाजर के अंदर, एक ऐसे बंदे के अंदर बैठा हो जिसने दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया हो, कर्जों से मारा मारा फिर रहा हो, संसार से रिजेक्ट हो, लेकिन समय आएगा, यीशु अपने पास बुलाएगा, लहू से धोएगा, उसको खड़ा कर देगा और मजबूर हो जाएंगे लोग उसके आगे घुटने टेकने में। हालेलुया। उसकी आराधना हम करते हैं। वो आपके अंदर छिपा हुआ है, वो इस छोटे झुंड के अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। आमीन। चाहे कपड़े अच्छे ना हो, हालेलुया, चाहे साउंड सिस्टम अच्छा, बोलने का ढंग अच्छा, चाहे गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता हो, लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु का, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। कैसे भी हालात हो, कैसे भी परिस्थितियां हो, यीशु मसीह हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया। उसका वही काम करने का तरीका है। हालेलुया। ऐसा ही होगा, ऐसा होने वाला है। लोग जो आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, सीधा न्याय में खड़े होंगे। कहां खड़े होंगे? और वो कहेंगे प्रभु न्याय शुरू हो गया। प्रभु तूने तो कहा इससे पहले रैप्चर होगा, रैप्चर हो चुका है। प्रभु तूने कहा एलिया आएगा, एलिया आकर जा चुका है। हालेलुया। प्रभु तूने कहा एक छोटा झुंड होगा जो आसमानों को खोल देगा, आसमानों को बंद कर देगा। हाँ, वो छोटा झुंड जा चुका है, उनकी दुआओं से तो आसमान खुला, मैं नीचे आ गया हूं। आमीन। हालेलुया। तो वो परमेश्वर कहां छिपाता अपने आप को? साधारणता में छिपाता है, सिंपल सिटी में छिपाता है और सिंपल सिटी में प्रकट कर देता है। एक भाई ऑटो चला रहा है, हालेलुया, और वो कहाँ जा रहा है? किसी काम से जा रहा है। जब भाई कोई प्लम्बर है, जब कोई भाई किसी के घर में सफेदी कर रहा है, पुट्टी कर रहा है, हालेलुया, कोई किसी घर में वायरिंग कर रहा है, आमीन, हालेलुया, उसके अंदर परमेश्वर हैं। लोग नहीं समझ पा रहे, ज्ञानवान नहीं समझ पा रहे, पढ़े लिखे बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे, लेकिन उसके अंदर से जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, कैसे करेगा? ये मेरे बच्चे को कैंसर है, लेकिन जब भी वो भाई दुआ करेगा, हालेलुया, प्रार्थना करेगा, यीशु मसीह प्रकट करेगा, कैंसर ठीक होगा। लोग मानेंगे इसके अंदर से काम हो गया। और मैंने तो 20-25 लाख लगा दिया उस बाबे के पास, उस धर्म गुरु के पास, अरे ये तो मेरे घर में सफेदी कर रहा था, कपड़ों के हालात क्या थे, हालेलुया, मैंने तो इसको पैसे भी नहीं टाइम से देता था, हालात मैं इसके देखकर इस पर हंसता था, लेकिन इसने दुआ की, मेरा जन्म का लंगड़ा बच्चा चल पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई इन आंखों से नहीं देख सकता, आत्मा की आंखों से देख सकता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। सब प्रार्थना में लगे रहेंगे।